हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लास 10th का त्रिकोणमिति। देखो, इससे पहले आपने ना जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो अभी तक ना तो त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानते हैं। अभी क्या है, उनकी स्टार्टिंग है, अभी वो बेसिक को यहाँ पर जानेंगे और साथ ही साथ समझेंगे। ठीक है, बेसिक को ही समझते हैं यहाँ पर, और वो अभी तक पीछे कुछ भी नहीं समझे हुए। त्रिकोणमिति का एक साइन तक कुछ नहीं जानते हैं, केवल सुने हुए हैं साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियोस पार्ट 1 की है। मैंने इसको सोचा था पार्ट 1 में ही सभी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो भी बताएंगे ठोस बताएंगे और थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे और अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आपके लिए ऐसे लगातार वीडियोज आने वाली हैं। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पार्ट 1 में हम सबसे पहली बात तो परिचय कराते हैं कि त्रिकोणमिति आखिरकार होती क्या है। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं समझा हुआ है, ठीक है, आप कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले समझो। तो यहाँ पर एक आप समकोण त्रिभुज बना लो सबसे पहले, अगर आप कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, इसी समकोण त्रिभुज के ही बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, जानते हैं। अगर यहाँ पर आपको ये कोण मान के चलो, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज की भाई तीनों कोण हैं, ए बी सी हमने कर दिया, इसको दर्शा दिया है। समझना खूब अच्छे से, हम परिचय करा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका कोण ए, ये वाला जो कोण है, अगर यहाँ पर आपको ए बी पता है, ठीक है, साथ ही साथ आपको एक और दूरी पता है, जैसे आपको ए बी पता है, ए सी पता है, तो आप बी सी की वैल्यू आप ज्ञात कर लेते थे। किससे किससे ज्ञात करते थे भैया? आप ज्ञात करते थे, एक फार्मूला लगाते थे आप, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी लगेगा। लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलती है कि आप यहाँ पर अनुपात पढ़ने को मिलता है। आपको क्या मिलता है? अनुपात, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। और उस त्रिकोणमिति अनुपात के जरिए अगर आपको ये कोण पता है और ये वाली रेखा पता है, तो आप BC की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको AC पता है, AB ए कोण पता है, तो आप AB की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, साथ ही साथ BC की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। यही चीज जो होती है काम आती है। जैसे आपको क्या करना है, कुतुब मीनार होता है ना, कुतुब मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको क्या है पता है कि अगर ये दूरी आपको पता है, यहां से लेकर के आपको जहां तक उसका ऊपरी टॉप वाला जो सिरा है वहां तक की दूरी अगर आपको पता है, और साथ ही साथ जो ये कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये मान लो आपका कुतुब मीनार हो गया, ये वाला कोण आपको पता है और ये वाली दूरी आपको पता है, तो आप ये दूरी ज्ञात कर सकते हो कि कितनी ऊंचाई पर है। और साथ ही साथ ए भी नहीं भी पता है, तब भी आप इसकी ऊंचाई बता ले जाओगे। वो भी किसके मदद से? ये होती है त्रिकोणमिति की मदद से। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया और समझ में आएगा, थोड़ी देर रुकना, लास्ट तक देखना, तब मजा आएगा। यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं। आप जो देखते हो, बहुत से लोग कहते होंगे अभी तक, यार साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। ये मैंने भी बहुत, जब शुरुआत में मैं भी नहीं जानता था इस चीज को, तो लोग ऐसे बोल करके चले जाते थे, यार ये सब क्या बात है, छोड़ो हटाओ इसको, हम जानते ही नहीं, इसके बारे में क्या पढ़े। लेकिन आज आपको जानना है इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं, जो आप साइन कॉस टैन ये सब जानते हो, ये होता है आपका त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जिसमें आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं। ठीक है, जिसमें एक आता है साइन, उसके बाद आता है कॉस, एक होता है टैन, और चौथा होता है आपका कॉसेक। ठीक है, और पांचवा होता है आपका सेक, और छठवां होता है आपका कॉट। तो इस तरीके से आपके कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि साइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखते हैं साइन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर साइन का मतलब होता है, यहाँ पर समझना पहले, एक ही कोण के हिसाब से अगर चलते हैं, देखो ये आपको दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चन आपको करना होगा, किस कोण से आपको ज्ञात करना है, ये कोण आपको दिया रहेगा। ठीक है, पेपर में या कहीं पर भी बुक में ये चीजें दी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से कोण ए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ये क्या है, इसके सम्मुख भुजा है, ए की सम्मुख
भुजा, ठीक है। और ए बी जो है यहां पर ए के संलग्न भुजा है, ठीक है, संलग्न भुजा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ए से लगी हुई जो भुजा है उसे हम ए के संलग्न भुजा कहेंगे। ए के सम्मुख भुजा मतलब ए के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम ए के सम्मुख भुजा कहेंगे। उसके बाद जो एसी है, एसी को हम कह देंगे कर्ण। इतना समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब जो साइन होता है, साइन का मतलब आता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हो क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, बेस कहते हो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो, लंब बोलते हो, ठीक है। और इसे कर्ण, तो कर्ण आधार लंब ऐसे ही होता है, समझना इस चीज को। अब यहां पर जो साइन का मतलब होता है, यहां पर लंब बटे कर्ण होता है, समझना खूब अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है। कहने का मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, लंब को यल से दर्शा देते हैं और कर्ण को के से दर्शा देते हैं, ठीक है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर लंब यहाँ पर क्या है, ए के सम्मुख भुजा जिसे हम लंब कहते हैं। कर्ण क्या है, कर्ण को आप कर्ण ही लिख सकते हो। तो ये भी ऐसे आप बटे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है। कॉस को देख लेते हैं, तो अभी बताएंगे सारी चीजें, इसका ट्रिक भी याद करने का बताएंगे, छोड़ करके मत जाना, समझना इस चीज को, ठीक है। देखो कॉस का जो मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ए से दर्शा दें और कर्ण को किससे दर्शा दें, के से दर्शा दें, तो क्या होता है, ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। tan जो होता है, ठीक है, डरना मत, बहुत ही आसान सा है, ठीक है, आराम से चलो करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ठीक है। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। इसको हम यल और आधार को किससे दर्शा देते हैं, ए से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो लंब कोण ए के अकॉर्डिंग, अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर कोण ए सब जगह हम लिख देंगे, ठीक है, सब जगह हम कोण ए कर देते हैं, ठीक है, कोण ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ए के संलग्न भुजा जो कि ये आपकी आधार, और लंब क्या है यहाँ पर, ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो गई यहाँ पर ए के सम्मुख भुजा, आप यहाँ पर लिख सकते हो यल की जगह पर ए की सम्मुख भुजा जिसे आप लंब कह रहे हो। उसके बाद आधार को आप लिख सकते हो ए की संलग्न भुजा। इतना आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप इतना करो, साइन ए को क्या लिख सकते हो, यल बटे के, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर BC है और कर्ण क्या है यहाँ पर AC है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दूसरे में, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है, आधार ये हुआ आपका AB, ठीक है। जो आपका ए से लगी हुई जो भुजा होगी, हमेशा ये बात रखना, जिस कोण के अकॉर्डिंग लिया जाएगा उससे जो संलग्न भुजा होगी वही क्या होगी, उसकी आधार होगी, और जो उसके सामने वाली भुजा होगी, कहने का मतलब जो सम्मुख भुजा होगी वही हमेशा लंब होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका हुआ AB। उसके बाद जो आपका क्या होगा, कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पर दिया गया है AC, तो इतना चीज आपको कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं tan के लिए। tan में क्या है, लंब, लंब क्या है यहाँ पर आपका BC क्या हुआ, यहाँ पर लंब हो गया, और यहाँ का आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब सोच रहे होगे कि इन तीनों का क्यों नहीं बता रहे हो, इन तीनों का बहुत ही आसान सा है, आप बस इनकी वैल्यूज को पलटते जाओ, सीरियल से लिखते जाओ, आपका आ गया। जैसे कौशिक ए का जो होता है वो होता है, अब तो कर्ण लंब ये सब चीजें सब सीख ही गए हो, तो यहाँ पर देखते हैं कौशिक ए का डायरेक्ट हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, आराम से लिखो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो AC/BC, आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बस इसी को हमने पलट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कौशिक सेक ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को पलट दिया हमने, ठीक है, मतलब आधार बटे कर्ण जो कौशिक ए था उसको हमने पलट दिया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको भी पलट दो तो ये आ जाएगा AC/AB, ठीक है। आप चाहे ये दो यही लिख लो तब भी आंसर लेकर आ सकते हो, चाहे आप इसको लिख लो। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर डिनोट किया गया है, वो कर्ण को AC से डिनोट किया गया है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं यहाँ पर कॉट ए की तरफ। देखो कोई ट्रिक यार मत लगाओ, याद करना है आपको, समझना है चीजों को, ठीक है। केवल ट्रिक से ये समझो कि कैसे हो रहा है, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है।
ट्रिक व्रिक से कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ठीक है। ट्रिक मत देखो, ट्रिक इतना ही देखो जिससे चीजें याद रहे। कैसे याद रहेंगी, पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद तब देखते हैं कि ट्रिक क्या है उसकी, ठीक है। कॉट ए को देखते हैं। कॉट ए का क्या मतलब यहाँ पर हो जाएगा भाई, tan को पलट दो तो क्या हो जाएगा आपका कॉट की वैल्यू आ जाएगी। tan को हमने पलटा तो आधार बटे लंब आ गया, और इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं तो ये आ जाएगा AB/BC। ये आपको समझ में आया, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारी चीजें, यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो इतनी चीजों के बारे में आपने सीख लिया। अब यहाँ पर रही बात याद करने की, कैसे हम याद रख सकते हैं इस चीज को। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से इन तीनों का याद करोगे, उसके बाद पलट पलट कर लिख दोगे तो कॉसेक का, सेक का और कॉट का याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूं जो है लाल बटे कक्का, ठीक है। क्या है, लाल बटे कक्का, बढ़िया से याद कर लेना इसको, ठीक है। ये वाला जो होगा, ये पार्ट जो होगा, ऐसे आप कोष्टक बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना साइन और यहाँ पर लिख लेना कॉस, ये लिख लेना आप टेन। तो ये हुआ लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब कि लंब बटे कर्ण जो हो जाएगा आपका साइन का हो गया, आधार बटे कर्ण जो हो जाएगा कॉस का हो गया, लंब बटे आधार जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, टैन का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और साथ ही साथ इसको पलटते गए तो कॉसेक का, सेक का और कॉट का आपका आता चला जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको याद करना है। मुझे आशा है कि आप इन सभी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को पकड़ चुके होंगे। अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस इस पर करवाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दी रहेंगी और कैसे आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। इन सभी चीज़ों के डाउट को क्लियर करवाते हैं, तब आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, आपको एक ऐसे त्रिभुज दिया रहेगा। सबसे पहले तो आपको त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस की मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मान लो ABC ऐसे करके दिया रहेगा, ये कोण A मान करके। उसके बाद क्या है, AB की जगह आपको मान लो 4 दिया है, BC आपको 3 दिया है। तो आप जानते हो कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है, तो आप AC की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या है, आपको साइन पूछ लिया, साइन A क्या होगा, ठीक है। कॉस A क्या होगा, ठीक है। उसके बाद tan A क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद आपको cosec A बताना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको sec A बताना पड़ेगा, ठीक। उसी तरीके से आपको cot A भी आपको बताना पड़ेगा। क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान से आप समझना। यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 दिया गया है, ये 3 दिया गया है। आप यहाँ पर क्या होता है, ये साइन A बराबर कितना होता है, बताओ मुझे। साइन A बराबर, यहाँ से देखो, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर लंब तो आपको A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। AB क्या होगी, यहाँ से बेस होगा। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर कर्ण अभी नहीं पता है आपको, ये आपको नहीं पता है। ये आप ज्ञात कर सकते हो क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है भैया, आधार का वर्ग। तो कर्ण को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कर्ण के वर्ग लगा देते हैं, वर्ग को हटा करके डायरेक्ट इधर कर देते हैं, ठीक है। लंब का वर्ग मतलब यल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 का, लंब कितना है 3 है, 3 का वर्ग कर देते हैं हम, इसका 4 का वर्ग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस आ जाएगा 16, तो जोड़ देंगे आ जाएगा 25 और अंडर द रूट में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका k = आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 5, मतलब जो आपकी AC थी वो आ चुकी है 5। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, साइन A की वैल्यू याद कर सकते हैं, सारे मान आपको पता है। तो साइन A की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ पर 3 हो गया, और कर्ण क्या है 5 है, बस आंसर हो गया आपका, ठीक है। हम यहाँ पर अभी आपको जो 8.1 के क्वेश्चंस हैं उसको कराने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए ही इसको बता रहा हूँ। और आगे के जो वीडियोज होंगे वो और भी इसी से ही रिलेटेड आएंगे और आपको और अच्छे से उसमें समझ में आएगा, और वो अगले जो 8.2 है, 8.3 है, उससे रिलेटेड
रिलेटेड होंगे आगे की वीडियोज। अभी के लिए आप सिर्फ बेसिक चीज़ों को पकड़िए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कहने का मतलब क्या है इसका। तो यहाँ पर कॉस ए के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ होता है आपका कॉस ए को देख लो, यहाँ से होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ से देख सकते हो लाल बटे कक्का, तो लाल लंब बटे कर्ण हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ से 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो इस तरीके से। उसके बाद देख लेते हैं tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किया। अब तो आपको जो है सरल लगने लगा होगा चीज़ों को, चीज़ें बहुत ही आसान सी हैं, बस आपको समझने में थोड़ी सी देरी लगेगी क्योंकि ये बिगिनिंग टाइम है। आप जब शुरुआती टाइम पर रहते हो तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सीखना होता है, तो आप जब सीख जाओगे तो आपके लिए आसान होगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगेगी, आ जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार करते हैं, तो लंब बटे आधार का क्या होता है भैया बता दो हमें। तो लंब कितना है यहाँ पर 3 है, आधार कितना है 4 है। अब इसी को पलटते जाओ, कौशिक का सेक का कॉट का आता चला जाएगा, साइन का है, साइन को पलट दो तो कौशिक का आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया ये 5/3, कॉस को पलट दो तो ये आ जाएगा 5/4, tan को पलटेंगे तो 4/3 आ गया ना। आराम से खल्लास कर दिया हमने, इसको पूरा समझ लिया, खत्म कर दिया, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल एकदम एकदम समझ लो छुटकू से सवाल थे ये सभी, क्या थे छुटकू थे। हमने इसको कंप्लीट कर दिया, एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लिया कि क्या था त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट। अब अगली जो वीडियोस होने वाली हैं, अगली वीडियो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप समझ जाओगे। यहाँ पर आपको कोण दिया रहेगा, ठीक है, ये तो 90 डिग्री रहता ही है, ये आपको कोण दिया रहेगा, तो आपको जो है यहाँ पर कोण ए की वैल्यू पता रहेगी, तो साइन कोण ए जो भी होगा उसका मान आपको रखना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगली वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। कोण ए की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी और आपको कर्ण, कहने का मतलब कर्ण का मान दिया रहेगा, तो आपको यल की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप यल की वैल्यू याद कर लोगे, जब आपको के और यल की पता है, के कर्ण का और लंब का पता है, तो आधार आराम से याद कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं करना है। अगले वाले में भी बात कर लेंगे क्या है क्या नहीं। बाकी आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे के जो पार्ट्स हैं आपको बैक टू बैक मिलते जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।